नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे यूपीएससी सिस्टम को हिला कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी अपने पैटर्न से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो खत्म कर सकता है, ऐसा साफ संकेत आ गए हैं। अब भाई ये किसी हवा में चल रही बात को मैं नहीं बता रहा हूं, इसी को हम डिटेल में देखेंगे। और भाई आज का बड़ा सवाल ये, क्या यूपीएससी अपने एग्जाम से ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर खत्म करता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा और सबसे बड़ा नुकसान ये किसको होगा भाई। अब भाई ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वो खबर है जो लिटरली लाखों एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन को की जो डायरेक्शन है वो बदल सकती है भाई। क्योंकि भाई अगर यूपीएससी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो एग्जाम का जो पूरा गेम है, पूरा गेम बदल जाएगा, स्ट्रैटेजी बदल जाएगी, जो प्रिपरेशन के जो आप ये कह सकते हैं एक पैटर्न बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात भाई, कोचिंग मार्केट पूरी तरह हिल जाएगा। भाई कहानी शुरू होती है स्टेट से, जो राज्य है उनसे ये कहानी शुरू होती है। सबसे पहले अभी से 2 दिन पहले यानी भाई 8 दिसंबर को हरियाणा ने अपने एससीएस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीटली ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव कर दिया गया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का साफ कहना था भाई कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, इसके बीच जो डिफरेंसेस हैं, स्कोर के बीच जो डिफरेंसेस हैं, मार्क्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। इवेल्युएशन क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, इवेल्युएट नहीं हो पा रही है चीजें। और भाई सबसे बड़ा ये कि भाई अनफेयर एडवांटेज जो है ये क्रिएट करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसलिए उन्होंने बोला भाई हरियाणा पीएससी ने, बस अब ऑप्शनल नहीं रहेगा भाई, हटाओ इसे। अब भाई इसका सीधा असर क्या है, यूपीएससी ऑप्शनल हटने पर कैसे जा रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं, लेकिन आप थोड़ा पीछे गौर करो, थोड़ा सा पीछे आपको आना पड़ेगा। देखो भाई, हरियाणा के पहले यूपी पीसीएस ने भी अपने एग्जाम स्ट्रक्चर से ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्या है पूरी तरीके से हटाकर एक यूनिफॉर्म पैटर्न लागू कर दिया। मतलब स्टेट साफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं भाई कि ऑप्शनल हटाओ, मैदान बराबर करो, जो फील्ड है वो इक्वल प्लेइंग होनी चाहिए। और अब भाई जब स्टेट्स यहां पर लगातार ऐसा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, ये नेचुरल है भाई कि इसी तरह का प्रेशर क्या है यूपीएससी पर आ रहा है, लगातार आ रहा है। देखो एक तरफ जहां सारे स्टेट पीसीएस क्या है यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो करते हैं ना, आपने देखा है, और यूपीएससी जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच भाई यूपीएससी के रास्ते से हटकर ये कदम बहुत कुछ बड़े क्या है संकेत देते हैं, बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। देखो भाई अब यहीं से डिस्कशन क्या है इंटरेस्टिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई स्टूडेंट तो पहले से ही सालों से क्या है ये डिमांड कर रहे हैं कि ऑप्शनल को यहां पर रिमूव करो, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है अनफेयर है। और भाई हर साल यूपीएससी को आरटीआई रिप्रेजेंटेशंस और इंटरव्यू में ये बात सुनने को मिलती है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जैसे भाई आपका सोशियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पीएसआईआर हो गया, ये क्या है, ये हमेशा से क्या है हाई स्कोरिंग रहते हैं। और वही भाई कुछ सब्जेक्ट्स में क्या है स्टूडेंट जो है वो हार्ड वर्क करने के बाद भी एवरेज मार्क्स से ऊपर नहीं जा पाते हैं। और दोस्तों यही वेरिएशन पूरे एग्जाम को क्या है लक डिपेंडेंट बना देता है। और भाई जब इतना बड़ा वेरिएशन होता है तो स्टूडेंट्स क्या है, स्वाभाविक है, वो कहते हैं भाई सर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो होनी चाहिए, प्लेइंग फील्ड इक्वल होनी चाहिए, ऑप्शनल हटाओ। देखो अब आते हैं असली ट्विस्ट पर, कोचिंग इंडस्ट्री का रिएक्शन। भाई अगर किसी को सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा इंपैक्ट होने वाला है तो वो है कोचिंग वाले हैं। ऑप्शनल की कोचिंग की फीस 45 से 50 हजार तक आराम से रहती है ना, आपने देखा होगा, कहीं आप गए होंगे। और यहां पर कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो भैया 50,000 से 55,000 तक भी ले लेते हैं, और कुछ रेयर केसेस में 60 से 70 हजार तक भी गया है ये ऑप्शनल। देखो भाई ऑप्शनल कोचिंग एक तरह से क्या है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट दिखता है ना। अब भाई इमेजिन करो, जैसे ही ऑप्शनल हटता है, जैसे ही यूपीएससी इसको रिमूव करता है, ये पूरी रेवेन्यू वाली जो लंबी दुकान है वो एक झटके में क्या है कोलैप्स हो जाएगी भाई। और ये मोनोपोली ये खत्म होगी भाई। ये सर के नोट्स क्या है भगवान है, और ये वाली कहानी, ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी भाई। स्टूडेंट्स का पैसा बचेगा, एडवांटेज जो डिसएडवांटेज है वो खत्म होगा, और कोचिंग की डिपेंडेंसी सीधी आधी हो जाएगी दोस्तों, ये क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। तो ऑब्वियसली क्या है ये कोचिंग इंडस्ट्री इस डिसीजन से क्या है ये डर रही है भाई, डरती नजर आ रही है। वो चाहे ओपनली ना बोले ये सारी बातें, लेकिन उन्हें पता है कि ऑप्शनल हटते भाई उनकी सबसे बड़ी जो अर्निंग है वो कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
अब बात आते हैं स्टूडेंट्स के प्रॉफिट की। और भाई फायदे इतने हैं कि लिस्ट खत्म ही नहीं होती। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा भाई खर्चा घट जाएगा। मिडिल क्लास से लेकर स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स तक ऑप्शनल की कोचिंग सबसे महंगा हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा यह महंगा पार्ट होता है। अब भाई वही जीएस प्लस टेस्ट सीरीज के ऊपर 60,000 या एक्स्ट्रा देना ऑप्शनल के लिए हर किसी के बस की बात नहीं होती भाई। ऑप्शनल हटते ही एक्स्ट्रा लोड क्या है, सीधा गायब हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा मेन प्रॉफिट भाई कि सबके लिए क्या है, यहां पर समान मौका मिलेगा। अभी तो ये कंडीशन है कि भाई आर्ट बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट जो है वो क्या है, वो कई सब्जेक्ट में क्या है नेचुरली एडवांटेज उन्हें मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। वहीं साइंस वालों को कंफ्यूजन रहता है भाई, कॉमर्स वालों को डिलेमा रहता है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को यहां मिसमैच का डर रहता है ना। ऑप्शनल हटते ही सब जीएस बेस्ड हो जाएगा, है ना। और सबके लिए क्या है, सबके लिए लेवल पर एक चीजें दिखेंगी। साथ ही भाई मार्किंग जो है, मार्किंग का जो एक्सट्रीम वेरिएशन है, जो दिखता है एक्सट्रीम वेरिएशन, वो खत्म हो जाएगा। देखो अभी एक ऑप्शनल में यहां 320 मार्क्स इजीली आ जाते हैं और दूसरे में 260 मार्क्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है ना। ये वेरिएशन पूरे रैंकिंग को क्या है, हिला देता है भाई। जो रैंक है उसको इधर उधर कर देता है। अब देखो यूनिफॉर्म इवैल्यूएशन क्या है, आने से इससे ज्यादा क्या है, एग्जाम ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा, फेयर बनेगा और साथ ही भाई पढ़ाई का फोकस जो है वो बढ़ेगा। स्टूडेंट को 2-3 साल क्या है ऑप्शनल में मास्टरी नहीं करनी पड़ेगी, मास्टरी नहीं लानी पड़ेगी भाई। अलग बुक्स यहां पर, अलग नोट्स, अलग प्रेशर, ये सारा मामला क्या है खत्म हो जाएगा। अब ऑप्शनल हटते ही ये क्या है, ये सारा बोझ यहां पर कम हो जाएगा। अब देखो इसमें साफ है भाई कि छोटे शहर और जो रूरल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको इमेंस जो एडवांटेज है इसमें मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि भाई कई जगह क्वालिटी ऑप्शनल फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती है। आपने देखा होगा छोटे शहरों में नहीं रहती है, बड़े शहर आना ही पड़ता है बच्चों को ऑप्शनल के लिए, बेशक वो जीएस कंप्लीट कर ले। स्टूडेंट यहां पर मजबूर होकर क्या है शहर आते हैं, रेंट देते हैं, कोचिंग फीस देते हैं, ये सब क्या है अननेसेसरी एक्सपेंसेस ही तो है, ये सारे एकदम खत्म हो जाएंगे। अब देखो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या यूपीएससी सच में ऐसा करेगा। देखो भाई साफ बात कि अभी यहां 100% कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लगभग 50% से ज्यादा। रीजन भी साफ है भाई, स्टेट्स लगातार ऑप्शनल हटा रहे हैं, कमिटीज पहले से यहां रिकमेंड कर चुकी हैं। स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, एस्पिरेंट्स जो है वो क्या है, लगातार यहां डिमांड बढ़ रही है उनकी। इवैल्यूएशन सिस्टम पर यहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं और भाई यूपीएससी का जो पैटर्न है वो क्या है हिस्टोरिकल तौर पर धीरे धीरे इवॉल्व करता है ना, धीरे धीरे वो चेंज करते हैं, पर भाई करता जरूर है, ये ध्यान में रहे। अब देखो भाई आने वाले 1-2 साल में यूपीएससी एग्जाम स्ट्रक्चर में मेजर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखो भाई यहां या तो ऑप्शनल पूरी तरह हटेगा या उसकी जगह कोई नया यूनिफॉर्म पेपर जो है वो आएगा, जैसे आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन प्लस एथिक्स कंबाइंड जो हो गया, एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर हो सकता है, या कोई एनालिटिकल टेस्ट जैसा कई स्टेट्स पहले से कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखो भाई अंतिम बात ये कि भाई इस पूरे चेंज में फायदा किसका और नुकसान किसका, साफ है भाई। स्टूडेंट्स को यहाँ सीधी जीत मिलने वाली है, कोचिंग इंडस्ट्री को यहाँ पर जो सीधा झटका लगने वाला है, रूरल कैंडिडेट्स जो है उनको मैसिव प्रॉफिट यहाँ मिलेगा, दिखेगा। वहीं यूपीएससी एग्जाम जो है क्या है वो ज्यादा स्टैंडर्ड बनेगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा और ज्यादा फेयर दिखेगा। और भाई सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स का पैसा भी बचेगा और स्ट्रेस भी क्या है घटेगा। दोस्तों अब आपको क्या लगता है, ऑप्शनल रहना चाहिए या पूरी तरीके से इसे हट जाना चाहिए, इसे पूरी तरह हटा देना चाहिए, कमेंट में आप जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।